हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो हाजिर है एक बार फिर से मिशन बोर्ड एग्जाम 2025 को लेकर टॉपर डिवीजन सीरीज को लेकर। ये हमारा इस वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का आज करने वाले हैं द एंड। बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ फिर हाजिर हैं, जो आपके लिए क्या है बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी देते हैं। इसी क्लास से आपके क्या है फर्स्ट चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो इसी से आने वाला है। तो आपको क्या करना है, इन तीनों पार्ट को अच्छे से देखना है, क्योंकि बहुत ही शानदार तरीके से हम जितने भी आपके टॉपिक हैं सारे टॉपिक को कवर किया है और बहुत ही कम समय में बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट देने की आपको कोशिश की है। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो आपको क्या करना है, इसको लेना है यदि तो क्या करना पड़ेगा, ऊंचाई को चढ़ना पड़ेगा और वीडियो को देखकर लाइक शेयर करना पड़ेगा। यदि क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे, वीडियो को देखते हैं, मेहनत करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपको मिलेगा जरूर। तो आइए शुरुआत करते हैं आगे। तो कह रहा है एक समान आवेशित अनंत विस्तार की समतल चादर, एक समान रूप से क्या है आवेशित अनंत विस्तार की समतल चादर के समीप उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस के नियम का प्रयोग से क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो गॉस के नियम का क्या कर रहा है प्रयोग करके क्या कीजिए, ज्ञात करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। कह रहा है माना कि क्या अनंत विस्तार की समतल चादर जिस पर क्या आवेश क्या एक समान रूप से वितरित है। तो हमारा क्या एक अनंत विस्तार का क्या ये हमारा समतल चादर है। ये हमारा क्या है अनंत विस्तार का क्या एक समतल चादर है। इससे हमको क्या करना है, आर दूरी पर, मान लेते हैं क्या यहाँ से आर दूरी पर हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है, गणना करनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो मान ली क्या ये हमारा क्या अनंत विस्तार का क्या हमने एक समतल चादर मान लिया। इससे हमने क्या किया, इसके माध्यम से क्या हमने आर दूरी पर क्या किया, हमें बिंदु पी मान लेते हैं। आर दूरी पर बिंदु क्या मान लिया, पी मान लिया। और उसके चारों ओर क्या करेंगे, उसके चारों ओर चादर के चारों क्या करें, हमें एक गॉसियन पृष्ठ का क्या करेंगे, हम कल्पना कर लेंगे। गॉसियन बेलन का क्या होता है, कल्पना कर लेते हैं। तो वही चीज हमने यहाँ पर लिखा है कि माना कि अनंत विस्तार की समतल चादर जिस पर आवेश एक समान रूप से क्या वितरित है, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व तो क्या है, उसके पृष्ठ ये क्या हमारा समतल आवेशित यही तो चादर है, इस पर क्या है आवेश क्या है वितरित है। तो इस पर क्या करेंगे, हम एक गॉसियन बेलन की क्या करेंगे, हम कल्पना कर लेंगे। इससे क्या होगा, आर दूरी पर हम क्या करना, वैद्युत क्षेत्र क्या निकालना, तीव्रता क्या करना, निकालना है। तो इस समतल आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो क्या करनी है, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो आइए देखते हैं। तो हमारा क्या एक हमने क्या किया, एक अनंत विस्तार का क्या समतल क्या किया हमने चादर ले लिया। यह क्या अनंत विस्तार का है, मतलब क्या है ऊपर तक नीचे तक क्या बढ़ा हुआ है। तो इससे आर दूरी पर हम लेते हैं क्या, ये हमारा यहाँ से क्या हमने आर दूरी पर क्या किया, एक बिंदु पी ले लिया, जहां पर हमें क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो इसके चारों ओर हमें क्या किया, एक बेलन की क्या करना है, कल्पना कर लेते हैं। तो कल्पना कर लेने पर तो हमारा क्या होगा, यहाँ से जो हमारा क्या होगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेलन के यहाँ पर क्या है बीच में इसके लंबवत क्या होगा, हम निकालेंगे एक यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर, तीनों सिरों पर क्या करेंगे, हमें क्या करना है वैद्युत क्षेत्र की हमें फ्लक्स निकालना है। तो मतलब कितना फ्लक्स होगा, तो गुजरने वाला फ्लक्स इतने, इसके भाग से क्या करेंगे, हम बेलन से क्या करेंगे इसके इससे गुजरने वाले फ्लक्स निकाल लेते हैं और क्या करेंगे उसके बाद हम टोटल का क्या करेंगे, फ्लक्स निकालेंगे। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, धनावेश है, धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र दूर की तरफ होगा और हमारा क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा, लंबवत बाहर की तरफ होगा। तो डी ए हो गया। फिर यहाँ पर हमारा क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इधर होगा और क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा, लंबवत ऊपर की तरफ होगा, डी ए डैश। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, धनावेश क्या है उसके कारण दूर की तरफ और क्षेत्रफल वेक्टर क्या लंबवत बाहर की तरफ होगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं, लिखेंगे कैसे। तो गॉसियन बेलन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, जो हमारा गॉसियन बेलन हमने कल्पना की है उससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स हमारा फाई ई, हमारा क्या जाएगा फाई ई, कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या है, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस क्या मान लेते हैं, फाई 3 मान लेते हैं। तो अब तीनों सरफेस, एक को मान लेते हैं S1, दूसरे को मान लेते हैं S2 और तीसरे को मान लेते हैं क्या, S3। तो हमारा क्या है, ये हमारा S1 है, ये हमारा क्या है S2 है, इसको हमारे थे क्या S3। तो फाई बराबर क्या होगा, फाई 1 प्लस फाई 2, तो हमारा क्या हो जाएगा फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन, इसको हम मान लेते क्या, इसको क्लोज सरफेस नहीं मानते क्या, हमको क्या करना S1 का समाकलन करना है। तो क्या करें ई डॉट डी ए, तो मैं क्या किया सरफेस मान लिया, तो क्या हमें S1 यहाँ लिख देंगे डी ए
प्लस तो हमारा यहाँ पर H2 सरफेस के लिए हमारा क्या है, H2 सरफेस के लिए, H2 के लिए हमारा क्या हो जाएगा, H2 हमारा क्या है ई डॉट डी ए दोनों के लिए वेक्टर, प्लस H3 के लिए ई डॉट डी ए। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर टोटल फ्लक्स, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, S1 के लिए हमारा क्या होगा, हो जाएगा ई डी ए कास थीटा, ई डी ए कास थीटा, प्लस H2 के लिए ई डी ए कास थीटा, प्लस H3 के लिए ई डी ए कास थीटा। तो यहाँ पर देखिए हमारे S1 के लिए हमारा क्या है, थीटा का मान क्या है, S1 के थीटा का मान 0 डिग्री, S2 के लिए हमारा थीटा का मान क्या है 90 डिग्री। यहाँ पर क्या है, हमने थीटा का मान ये है ना, थीटा का, तो थीटा का मान क्या है यहाँ पर 0 डिग्री है, और यहाँ पर क्या थीटा का मान 90 डिग्री है, और यहाँ पर थीटा का मान कितना है हमारा 0 डिग्री। तो S1 पर देखिए क्या ई और डी ए क्या है 0 डिग्री पर, ई और डी ए के बीच क्या थीटा 90 डिग्री है, यहाँ पर क्या 0 डिग्री। तो इस पर क्या है, यहाँ पर एंगल हमें मिल गया, तो यहाँ क्या थीटा बराबर क्या है 0 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री। तो अब यहाँ पर अब इसको आगे हल करेंगे तो हमारा फाई ई बराबर हो जाएगा क्या, फाई ई बराबर हो जाएगा हमारा क्या होगा, काश 90 का मान क्या होता है 0, ये 0 हो जाएगा, S1 और S3 बचेगा। तो हमारा क्लोज इंटीग्रेशन S1 ई डी ए प्लस S3 बचेगा क्लोज इंटीग्रेशन ई, हमारा क्या हो जाएगा ई डी ए, ई डी ए। तो क्या होगा, दोनों क्या होंगे, दोनों में क्या होगा ई कॉमन हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा फाई ई बराबर, इसमें ई कॉमन हो जाएगा, हमारा हो जाएगा S1 हो जाएगा डी ए प्लस हो जाएगा S3 हो जाएगा क्या होगा यहाँ पर बाहर ई क्या हो जाएगा हमारा बाहर आ जाएगा, ई क्या हो जाएगा हमारा बाहर हो जाएगा, और हो जाएगा डी ए। तो क्या होगा डी ए का हमारा समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा ए, और डी ए का समाकलन ई ए प्लस ई ए हमारा फाई ई। तो हमारा कुल फ्लक्स हो जाएगा कितना 2 ई ए, और क्या होगा कुल फ्लक्स 2 ई ए हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया। तो अब आइए देखते हैं आगे। तो हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। तो अब यहाँ पर देखते हैं गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से। तो गॉस प्रमेय कहता है कि फाई ई बराबर जो कुल फ्लक्स होता है वो क्या होता है क्यू अपान इप्सिलॉन नॉट के गुना के बराबर होता है। कुल आवेश यदि क्या हो क्यू हो तो उसके 1 अपान इप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो हम जानते हैं सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा बराबर, चूँकि यहाँ पर कितना दिया है, यहाँ पर हमने क्या इसमें गुजरने वाला क्या है टोटल पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसके पृष्ठ से गुजरने वाला आवेश घनत्व क्या हमने सिग्मा माना है, तो जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या सिग्मा है। और क्या कहा आवेशित अनंत विस्तार की समतल चादर के उत्पन्न वैद्युत से गॉस का प्रमेय का प्रयोग करने के कहा है। तो क्या करें हमने सिग्मा, तो सिग्मा बराबर क्या था क्यू अपान ए पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमारा क्या हो जाएगा क्यू बराबर सिग्मा ए, तो क्यू बराबर हो जाएगा हमारा क्या सिग्मा ए। तो क्यू बराबर सिग्मा ए रख देंगे यहाँ पर। तो समीकरण 2 से तो हम रख देंगे क्या फाई ई बराबर हो जाएगा हमारा सिग्मा ए अपान इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 और 3 से, अब समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 व 3 से हमारा समीकरण 1 और 3 से हमारा क्या रहेगा ई ए बराबर क्या सिग्मा ए अपान इप्सिलॉन नॉट। तो हमारा ई बराबर हो जाएगा कितना, ए से ए कट गया, हमारा ई बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान हमारा 2 ई ए है ना, ये 2 ई ए था, तो यानी क्या होगा सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन नॉट। तो क्या अनंत आवेशित चादर के लिए क्या होगा हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन नॉट होता है।
तो एक छोटे से मोटिवेशन क्विट के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। कुछ ऐसा करो जिससे आपको क्या चाहे, दुनिया आपके जैसा करना चाहे। तो क्या कीजिए, टॉप करेंगे, पढ़ेंगे तभी तो टॉप करेंगे, और पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो आप पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो कह रहा है, अगला क्वेश्चन आ चुका है। तो कह रहा है स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का प्रमेय लिखिए और समान आवेशित घनत्व की दो वैद्युत रोधी प्लेटें चित्रानुसार रखी हैं। बिंदु P एवं Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करना है, ज्ञात करना है। तो क्या दो समांतर प्लेटें रखी हैं, तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है बिंदु P और Q पर। इससे तो यहाँ पर क्या है, स्थिर वैद्युतिकी गॉस का प्रमेय लिखिए। तो सबसे पहले गॉस का प्रमेय आइए लिखते हैं। तो गॉस का प्रमेय, गॉस ने बताया कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। चूंकि हम जानते हैं फाई ई बराबर कुल वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या था, Q/ε0 गुना होता है। तो ये तो हमने क्या किया, गॉस का प्रमेय हमने लिख लिया। अब गॉस का प्रमेय लिख लिया, अब इस पर कारा दोनों प्लेट पर क्या है, आवेश घनत्व तो क्या है। अब हम इस पर क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेते क्या है, इस क्या कहा, यहाँ पर P बिंदु P है और यहाँ पर क्या एक हमारा बिंदु Q है। तो ये दोनों प्लेट क्या है, आवेशित हैं। कह रहा है यहाँ पर क्या है, समान आवेश घनत्व की दो वैद्युत रोधी प्लेटें चित्रानुसार रखी हैं। उनके बिंदु P और बिंदु Q पर क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब यहाँ पर हमने फिगर अच्छे से बना लिया है। अब दोनों प्लेटों पर आवेश घनत्व तो समान है, अतः इनके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का परिमाण क्या होगा, समान होगा। तो मतलब क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या होगा, समान होगा। तो ये हमारा इसके कारण क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, E1 हो जाएगा। मतलब क्या होगा, प्लस आर का क्या, वैद्युत क्षेत्र के बिंदु P पर हम वैद्युत क्षेत्र की निकालते हैं तो दिशा क्या आ जाएगी, प्लस आर का क्या होता है, दूर की तरफ। और इस प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इसी के दिशा में क्या होगी, माइनस आवेश की कारण क्या होता है, उसी की दिशा में। तो इसी दिशा में अब बिंदु Q पर हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकालते हैं तो प्लस Q आवेश का कारण क्या होगा, दूर की तरफ, यानी E1 दूर की तरफ जाएगा, और माइनस Q आवेश के कारण क्या होगा, उसी की दिशा में। तो उसी की दिशा में क्या, और प्लस के कारण क्या होगा, दूर की तरफ गया। तो हमें उम्मीद है अब यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब यहाँ पर E1 और E2 क्या दोनों बराबर हैं। चूंकि E1 और क्या आवेश घनत्व तो क्या है, बराबर है, तो हमारा E1 बराबर E2, मतलब परिमाण क्या है, दोनों बराबर हैं। तो क्या होता है, आवेशित प्लेट का क्या होता है, हमारा वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, 2/ε0। वैद्युत क्षेत्र होता है क्या, एक अनंत विस्तार की क्या है, आवेशित प्लेट के कारण क्या होता है, दोनों क्या प्लेट पर आवेश है, दोनों क्या प्लेट है, अनंत विस्तार की आवेशित चादर भी देखे ना, के कारण क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र E1/E2 क्या होता है, E1 σ/2ε0 होता है। तो बिंदु P पर पहले हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब निकालते हैं। बिंदु P पर निकालेंगे तो क्या होगा, दोनों क्या है, एक ही दिशा में है तो क्या होंगे, जुट जाएंगे, तो E1 + E2। तो हमारा E1 + E2 यानी हो जाएगा σ/2ε0 प्लस σ/2ε0। तो हमारा हो जाएगा क्या, σ/ε0 क्या होगा, 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी σ/ε0 आ जाएगा। तो ये था क्या, P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो P पर हमने क्या किया, σ/ε0। अब Q पर निकालते हैं। Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा E1 माइनस क्या जाएगा, E2। Q पर क्या जाएगा, E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। तो हमारा हो जाएगा कितना, σ/2ε0 माइनस σ/2ε0। और दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, और क्या जाएगा, हमारा वैद्युत क्षेत्र का मान क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखिए हमारा अगला क्या कह रहा है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलाम आवेश है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो Q बराबर हम जानते हैं क्या होता है, 1 और N का मान क्या पूछ रहा है, Q बराबर दिया है 1, एक कूलाम आवेश है, Q दिया, N पूछ रहा है। तो हमारा Q बराबर क्या आता है, हम जानते हैं Q बराबर होता है N × E। Q बराबर N नहीं, तो N बराबर क्या होता है, Q/E। N बराबर Q/E, यानी Q का मान कितना है, एक कूलाम, Q का मान क्या है, एक कूलाम है, और E का मान क्या है, 1.6 × 10⁻⁻19। एक इलेक्ट्रॉन
का आवेश कितना होता है 10 का पावर माइनस 19, 6 गुणे 10 माइनस 19, तो ई का मान हो गया। अब यहाँ पर क्या देंगे, हम रख देंगे यहाँ पर क्या होगा 10 हटेगा तो क्या होगा 10 बटे क्या आ जाएगा 16 गुणे है 19 क्या जाएगा ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 10 का पावर 19, यानी यहाँ पर यदि 18 करते हैं तो यानी 100 बटे 16 बराबर क्या गुणे 10 का पावर क्या जाएगा 18, तो इसको हल करेंगे तो हमारा n बराबर आ जाएगा 6.25 गुणे 10 का पावर 18, कितने होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। कह रहा है 7 नाइट्रोजन 14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या है आवेश की मात्रा, कारण नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितना है n, प्रोटॉन की संख्या कितनी है 7 और आवेश का मान पूछ रहा है। तो नाभिक में कूलाम में आवेश की मात्रा की क्या करना है गणना करना है। तो प्रोटॉनों की संख्या क्या है 7 है, तो सूत्र से हम जानते हैं सूत्र होता है Q बराबर एन ई से, Q बराबर एन ई फार्मूला का क्या करेंगे हम यूज करेंगे। तो हमारा Q बराबर हो जाएगा 7, एन का मान कितना है 7 प्रोटॉन है, तो गुणे 1.6 गुणे 10 का पावर माइनस 19 से क्या करेंगे हम गुणा कर देंगे। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 11.2 गुणे 10 का पावर माइनस 19, यानी हो जाएगा 1.2 गुणे 10 का पावर माइनस 19 प्लस 1, यानी हो जाएगा कितना 1.2 गुणे 10 का पावर 18 कूलाम। यही क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 16 7 112 यानी 11.2। नेक्स्ट कह रहा 12.5 गुणे 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना कीजिए। तो 12.5 गुणे 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉनों की आवेश की गणना कीजिए। तो n बराबर क्या है 12.5 गुणे 10 का पावर 18 और ई बराबर 1.6 गुणे 10 का पावर माइनस 19 कूलाम। तो हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है n इंटू ई। तो Q बराबर n ई, तो यहाँ पर Q का मान क्या पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है क्या इलेक्ट्रॉन की आवेश की मात्रा, यानी क्या है Q का मान क्या रहा है यहाँ पर पूछ रहा है। तो Q बराबर क्या था n ई, तो यहाँ पर n का मान दिया कितना करा इतना इलेक्ट्रॉनों के आवेश, इतना इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना इतना, तो Q बराबर क्या था n ई से हमारा Q बराबर क्या जाएगा 12.5 गुणे 10 का पावर कितना दिया है 18 दिया है, और ये ई का मान दिया कितना 1.6 गुणे 10 का पावर माइनस 19। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा हो जाएगा 2 कूलाम, ये हमारा क्या आंसर आ जाएगा 2 कूलाम। इसको हल करेंगे तो क्या होगा इसका गुणा करेंगे क्या हमारा 2 कूलाम आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन करा एक चालक पर 2.4 गुणे 10 का पावर माइनस 18 कूलाम धनात्मक आवेश हैं। तो बताइए इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता है। तो Q बराबर कितना 2.4 गुणे 10 का पावर माइनस 18 कूलाम है और ई का मान इतना है, और Q बराबर क्या n ई। तो हम जानते हैं n बराबर क्या आता है Q अपान ई। तो n बराबर क्या Q अपान ई यानी 2.4। तो क्या धनात्मक है, धनात्मक मतलब क्या होगा इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो कूलाम क्या धनात्मक आवेश है, धनात्मक आवेश मतलब क्या होगा इलेक्ट्रॉन की क्या है कमी है। तो क्या किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन की कमी तो हो गई, तो ये क्या है उस पर धनावेश जो देता है वो क्या होता है धनात्मक होता है। तो 2.4 गुणे 10 का पावर माइनस 18 Q का मान, और ई का मान कितना 1.6 गुणे 10 का पावर माइनस 19। तो क्या हो जाएगा हमारा 8 दूनी 8 त्रिक 24 और 8 दूनी 16। तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा 3/2। तो क्या होगा एक अंक पे दशमलव क्या दशमलव हट जाएगा, यानी 3/2 गुणे 10 का पावर क्या 19 में से 18 जाएगा कितना हो जाएगा 19 है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 18 है और ये 19। तो ऊपर जाएगा तो हमारे क्या जाएगा 10 का पावर 10 हो जाएगा ना। तो 10 बचेगा, तो यानी 2 पंजे 10 और 5 तिहाई 15। तो क्या आ जाएगा 15। इलेक्ट्रॉन की क्या होगी इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी धनात्मक का क्या होगा इलेक्ट्रॉन की कमी होगा। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, 8 कूलाम आवेश है उस पर ऋण आवेश की संख्या। तो ई बराबर क्या 1.6 गुणे 10 का पावर माइनस 19 कूलाम। तो n का मान पूछ रहा है, तो n बराबर क्या आता है Q बटे ई। तो Q बटे ई, Q का मान कितना 80 और ई का मान कितना 1.6 गुणे 10 का पावर माइनस 19। तो क्या जाएगा 16 पंजे 80, यानी क्या जाएगा 80 बटे इसको क्या लिखते हैं 16, और क्या होगा हमारे एक अंक पे इधर घिसका देंगे, क्या होगा हमारे गुणे 10 का पावर माइनस
ये 8 कूलम है ना, तो यहाँ पर 1 सेकेंड 8 कूलम का यहाँ पर 1 दशमलव बढ़ गया तो क्या होगा 16, और 16 पंजे यहाँ पर हो गया क्या 80, और 10 का पावर क्या होगा प्लस 19, यानी हो जाएगा कितना 5 × 10 का पावर 19 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कर किसी निकाय में दो आवेश क्यू ए क्यू बी, तो दोनों बिंदुओं में क्या इतना पर स्थित हैं, दो बिंदु पर क्या स्थित हैं। तो इस निकाय के द्विध्रुव आघूर्ण का क्या परिमाण व दिशा, तो P बराबर हम जानते हैं क्या Q × 2L। तो क्या इस निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण क्या था Q × 2L। तो P Q का मान कितना दिया 1.5 × 10 का पावर -6, यानी QA और QB मतलब क्या दोनों आवेशों में से क्या एक आवेश का परिमाण, और उनके बीच की दूरी कितना है 4। इसको क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे 2 दूनी 4, यानी क्या होंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो इसका गुणनफल करेंगे क्या दोनों क्या x अक्ष वाले को करेंगे हम दोनों क्या x अक्ष 2 दूनी 4, तो उनके बीच की दूरी क्या है 4 × मिलीमीटर क्या 10 का पावर -3। जब भी ऐसा तो क्या होगा 0 0 दे तो क्या करें दोनों का गुणा करके डायरेक्ट लिख दीजिएगा, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर क्या जाएगा 6 × 15 चौके 60, यानी 6.0 × 10 का पावर -9, यानी 6 × 10 का पावर -9 कूलम मीटर क्या जाएगा आंसर। और इसकी दिशा क्या होगी बी से ए की तरफ। बी क्या धनावेश से ऋणावेश की तरफ क्या होता है वैद्युत ध्रुव, धनावेश से क्या होता है ऋणावेश की तरफ। तो दिशा क्या आ जाएगी बी से ए की तरफ, बी से ए की दिशा, बी से ए की दिशा में। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है किसी अल्फा कण, कोई अल्फा कण है जिस पर 1.5 × 10 का पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो अल्फा कण पर लगने वाले बल की गणना क्या रहा है कीजिए। तो ई बराबर दिया इतना, और अल्फा कण पर आवेश क्या होता है, आवेश होता है Q = 2E, मतलब क्या 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होता है। तो अल्फा कण पर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होता है। Q बराबर क्या आ जाएगा 2 × 1.6 × 10 का पावर -19, यानी 3.2 × 10 का पावर -19 कूलम। तो हम जानते हैं कर क्या उस पर लगने वाला बल कूलम, अल्फा कण इतना न्यूटन प्रति कूलम के क्या वैद्युत क्षेत्र में रखा है। तो वैद्युत क्षेत्र का मान निकल गया, और हमारा क्या उस पर लगने वाले बल F बराबर क्या होता है Q × E। तो हमारा F बराबर हो जाएगा Q का मान कितना है 3.2 × 10 का पावर -19, और E का मान दिया कितना 1.5 × 10 का पावर 4। इसको हल करेंगे तो हमारा इतना आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है 2 बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में इतनी दूरी पर रखा जाए तो इस पर बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। तो माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। तो हमारा क्या F1 बराबर कितना इतना है, परावैद्युत माध्यम रखने पर क्या होगा F2 बराबर क्या जाएगा K आ जाएगा। तो हमारा F1 बटे क्या जाएगा F2 बराबर हमारा निकल कर आ जाएगा K। तो K बराबर हमारा हो जाएगा क्या K बराबर, तो हमको क्या F1 पहले कितना था F1 कितना है 80, और F2 का मान कितना है 8, यानी आ जाएगा हमारा आंसर कितना 10। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है 1 माइक्रो कूलम के 2 बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश क्या है 2 मिलीमीटर दूर रखे हैं, तो इस वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो क्या 1 माइक्रो कूलम के 2 बराबर एवं विपरीत आवेश हैं, एक दूसरे से क्या है 8 दूरी पर क्या है दो हमारे क्या 2 आवेश रखे हैं। तो कह रहा है यहाँ से क्या 8 दूरी पर क्या 2 आवेश रखे हैं। तो ये क्या एक पर क्या हमारा प्लस माइक्रो कूलम, और एक पर क्या हमारा -1 माइक्रो कूलम, और एक दूसरे क्या उनके बीच की दूरी क्या 2 मिलीमीटर की दूरी पर रखे हैं। तो Q बराबर क्या 1 माइक्रो कूलम, यानी 1 × 10 का पावर -6 कूलम। माइक्रो कूलम को कूलम में बदल क्या 10 का पावर 6 से गुणा करते हैं। तो 2L दिया 2 मिलीमीटर, इनके बीच की दूरी 2 मिलीमीटर है, यानी 2 × 10 का पावर -3 मीटर। तो P का मान यहाँ पर क्या पूछा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का मान पूछा है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P बराबर क्या Q × 2L। तो Q का मान कितना है
1 गुणे 10 का पावर -6 और 2l का मान 2 गुणे 10 का पावर -3, 6 3 9, यानी 2 गुणे 10 का पावर -9। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 92 यूरेनियम 238 के परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। 92 यूरेनियम 238 क्या परमाणु क्या अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र में 9 गुणे 10 का पावर -15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। तो अल्फा कण उत्सर्जित होने के बाद इसको अब इसका हल देखेंगे। तो अल्फा कण उत्सर्जित होने के बाद नाभिक में शेष प्रोटॉन, जब अल्फा कण क्या होगा निकल जाएगा, तो 92 थे, मतलब कि अल्फा कण निकला क्या होगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए उसमें से निकल गए। तो 2 इलेक्ट्रॉन अल्फा कण पर जो आवेश होता है क्या 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो हमारा क्यू का मान क्या हो गया 90 हो गया। तो Q1 का मान कितना हो गया 90 और 90 इलेक्ट्रॉन है, मतलब क्या n का मान कितना आ गया हमारा 90, 2 निकल गए तो क्या होगा हमारा n का मान 90 और आवेश का 1 इलेक्ट्रॉन पर इसका 1.6 गुणे 10 का पावर -19। तो यहाँ पर गुणा करेंगे। अब फिर Q2 मतलब क्या होगा, पहले क्या था दो अल्फा कण है, अल्फा कण निकल कर क्या हो गया इतना मीटर की दूरी पर हो तो परमाणु के केंद्र से क्या हो अल्फा कण क्या हो इतना दूरी पर है, तो Q2 का मान ये हो गया। अब उन दोनों के Q1 और Q2 और फिर क्या दूरी R है, तो R का मान कितना 9 गुणे 10 का पावर -15। तो कह रहा इन दोनों के बीच लगने वाला कूलाम, ये क्या यहाँ पे नाभिक है, नाभिक से क्या इतना दूर पर क्या एक अल्फा कण है, तो इन दोनों के बीच लगने वाला बल का मान क्या पूछ रहा है R, इस पर लगने वाला क्या अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा, तो बल का मान पूछ रहा है। तो अब आइए इस पर बल का मान हम क्या करते हैं निकालते हैं। तो इस पर बल का मान आइए निकालते हैं। तो हमारा बल का मान F बराबर हो जाएगा कितना, यहाँ पर F बराबर निकालेंगे, F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का मान कितना 9 गुणे 10 का पावर 9, Q1 का कितना है 90 गुणे 1.6 गुणे 10 का पावर -19 और Q2 का मान 3.2, ये क्या करेंगे इसमें गुणा करेंगे 16 दूना 32 है 3.2 गुणे 10 -19, तो गुणे 10 का पावर -19 कूलाम बटे R स्क्वायर। तो R का मान कितना है 9 गुणे 10 का पावर -15, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा टोटल को हल करने पर 512 न्यूटन आंसर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो कह रहा है फ्लक्स 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र में भीतर जा रही हैं और 2500 फ्लक्स रेखाएं उस क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं। क्या हो रही है 4500 क्या रही भीतर जा रही हैं और कह रहा है 2500 रेखाएं क्या हो रही हैं बाहर निकल रही हैं, 45 से जा रही हैं और 2500 क्या हो रही हैं बाहर निकल रही हैं। तो उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है, तो कितना आवेश है, तो क्षेत्र के भीतर क्या 4500 फ्लक्स रेखाएं क्या रही हैं जो भीतर जा रही हैं, तो जो बाहर निकल रही हैं बाहर निकलने वालों में से क्या करेंगे हम भीतर जाने वाली को क्या करेंगे घटा देंगे। तो बाहर जो निकल रही हैं बाहर निकलने वाले से तो इतना किसी निश्चित आयतन से क्या रहे क्षेत्र में भीतर जा रहे हैं, तो जो भीतर जा रहे हैं उनको क्या करेंगे हम घटा देंगे और जो क्या हो रही हैं 2500 फ्लक्स रेखाएं उस क्षेत्र से क्या रहे हैं जो बाहर निकल रहे हैं उनको उसमें से क्या करेंगे घटाएंगे। तो हमें कितना मिल जाएगा Q फाई ई का मान क्या आ जाएगा -2000 आ जाएगा। तो -2000 आ जाएगा। तो हमारा फाई बराबर गॉस के प्रमेय से फाई बराबर क्या होता है Q अपान इप्सिलॉन नॉट। तो हमारा Q बराबर क्या होता है Q बराबर होता है फाई इंटू इप्सिलॉन नॉट। तो फाई इंटू इप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर Q का मान यहाँ पर क्या Q का मान कितना है, Q का मान है यहाँ पर Q बराबर हो जाएगा कितना -2000 गुणे 8.85 गुणे 10 का पावर -12। इप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है इतना होता है और हमारा Q का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर इतना हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है एक गॉसियन पृष्ठ के अंदर 3Q -2Q Q तथा +2Q आवेश रखे हैं, पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो कह रहा क्या एक गॉसियन पृष्ठ के अंदर क्या इतने आवेश रखे हैं तो कुल वैद्युत फ्लक्स होता है फाई ई बराबर होता है क्या सिग्मा Q अपान इप्सिलॉन नॉट। इनको तो क्या बीजगणितीय योग। तो क्या करेंगे जितने भी आवेश हैं उनका बीजगणितीय योग कर देंगे तो हमारा फाई ई निकल कर आ जाएगा। तो फाई कितना है 3Q आवेश है, फिर 2Q आवेश रखा है, सभी को क्या करेंगे माइनस के साथ क्या माइनस आगे आ जाएगा प्लस Q प्लस 2
क्यू। तो माइनस वाले को माइनस क्या करें, सभी को जोड़ देंगे और इप्सिलॉन नॉट से क्या करेंगे हम भाग देंगे, तो हमारा टोटल फ्लक्स फाई ई का मान क्या जाएगा 2 1 3 3 3 6 क्या होगा 2Q से 2Q कट गया, यानी आ जाएगा क्या 4Q अपान इप्सिलॉन नॉट। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है एक बूंद जिसका द्रव्यमान कितना है, इतना है 4.4 गुणे 10 का 4.8 गुणे 10 का पावर -10 ग्राम है, जिस पर आवेश 2.4 गुणे 10 का पावर -18 कूलाम है। दो क्षैतिज तथा आवेशित प्लेटों के बीच संतुलन अवस्था में क्या लटकी है। दो क्षैतिज तथा आवेशित प्लेटों के बीच क्या संतुलन में क्या लटकी है। तो प्लेटों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, तो दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। क्योंकि जब भी क्या संतुलन की स्थिति वाली बात करें तो हम जानते हैं क्या उनके बीच जो लगने वाला वैद्युत बल और कूलाम बल, वैद्युत बल और उनके बीच संतुलन क्या है mg, जो भार को क्या करेगा बैलेंस करेगा। F बराबर QE और F बराबर क्या हो जाएगा W। तो F बराबर क्या है W बराबर क्या है mg, क्या होगा उसको बैलेंस करेगा। तो हमारा E बराबर यहाँ से आ जाएगा, E बराबर हमारा क्या आ जाएगा mg अपान Q। E बराबर क्या जाएगा हमारा mg अपान Q। तो हमारा क्या जाएगा E बराबर mg अपान क्या हो जाएगा Q। जब E बराबर क्या हो जाएगा mg अपान Q हो जाएगा, तो E बराबर क्या जाएगा हमारा mg अपान Q। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर E बराबर क्या होगा mg अपान Q आएगा। तो V बराबर क्या जाएगा mg इंटू डी अपान Q। और E बराबर हमारा क्या हो जाता है, E बराबर होता है हमारा V अपान डी। E को देख सकते हैं क्या V बटे डी, और हो जाएगा क्या हमारा mg अपान Q। ये क्या जाएगा हमारा mg अपान Q, mg अपान Q। तो हमारा क्या जाएगा V का मान यहाँ पर V के बराबर जाएगा mg इंटू डी अपान Q। तो हमारे क्या हो गया यहाँ से इस फार्मूले से क्या हम क्या पूछ रहा है, यहाँ पर दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर यानी V का मान क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो हम V का मान क्या कर सकते हैं यहाँ से निकाल सकते हैं कि नहीं। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से V का मान क्या होगा आसानी से निकाल सकते हैं। तो V का मान क्या होगा हमारा m दिया है, द्रव्यमान दिया इतना ग्राम, और Q का मान कितना दिया आवेश दिया इतना, और R का मान कितना दिया है, और इनके बीच की दूरी क्या D दिया है। तो हम क्या लिखते हैं लगा सकते हैं कि नहीं। तो आसानी से क्या करते हैं हम लगा सकते हैं। तो विभवांतर आराम से क्या करेंगे हम यहाँ पर इस फार्मूले का यूज करके क्या करेंगे हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे, इसका क्या कीजिए आप आंसर निकाल दीजिएगा। करा उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जहां इतना मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश को संतुलित कर सके। एकदम सेम टू सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। तो m का मान किया इतना दिया है 1 गुणे कितना, इसको किलोग्राम में बदल देंगे तो हो जाएगा हमारा कितना मिलीग्राम है, तो 0.0001 गुणे 10 का पावर -6 किलोग्राम। अब इतना जी का मान कितना दिया इतना 9.8, यहाँ पर जी का मान क्या सकते हैं जी का मान 9.8 रख सकते हैं। जी का मान क्या कीजिए यहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रख दीजिएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रख देंगे। और क्यू का मान कितना है आवेश का मान इतना दिया है, क्यू का मान कितना इतना कूलाम का आवेश है 2.4 गुणे 10 का पावर -18। आवेश का भी मान क्या है यहाँ पर दिया है। तो क्या करते हैं यहाँ पर आसानी से संतुलन क्या करें, यहाँ पर लगाएंगे mg d। द्रव्यमान है ये है m, g का मान हो गया, d का मान कितना है 1 सेंटीमीटर, उसको मीटर में बदल लेंगे, और q का मान कितना है इतना है। तो आइए इसमें क्या g का मान और q बराबर क्या है कर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश, 3 इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होगा 3 गुणे 6 यानी 3 क्या होगा। अब यहाँ पर mg बराबर क्या है QE, तो यहाँ E बराबर क्या है mg अपान Q। तो E बराबर क्या है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक आवेश को संतुलित कर सके। तो उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E का मान इसमें पूछा है, उसमें क्या था V का मान पूछा था, विभवांतर पूछा था, इसमें क्या E का मान पूछा है। तो एकदम सेम टू सेम E बराबर क्या होगा mg यहाँ से निकल कर आ जाएगा। तो m का मान कितना 1 गुणे 10 का पावर -9 गुणे 9.8 बटे 3 गुणे 1.6 गुणे 10 का पावर -19। तो 10 का पावर -19, यहाँ पर 10 का पावर -19 है,
10 का पावर माइनस 19 है, 10 का पावर माइनस 19 क्या हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा और आ जाएगा, इसको यहाँ से हटा दीजिए। तो हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 9.8 बटे क्या हो जाएगा 3, 16 3 48 यानी 4.8, 9.8 गुणे 4.8, 10 का पावर माइनस 19 से क्या होगा, 10 का पावर माइनस 19 क्या होगा, एक सेकेंड, इसको तो हमारा कितना है 6 3 9, 10 का पावर माइनस 9, ये हमारा क्या 19 था, 10 का पावर माइनस 19 गुणे कितना आ जाएगा 9.4.8 यानी 16 3 48 यानी 4.8 और ऊपर क्या 9.8, तो हो जाएगा यहाँ पर गुणे हो जाएगा, 10 का पावर 19 ऊपर जाएगा क्या होगा प्लस हो जाएगा और क्या होगा 10 का पावर प्लस 10 और आ जाएगा 2 गुणे 10 का पावर 10, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर इसका मात्रा लिख देंगे कितना, विद्युत क्षेत्र का मात्रा क्या है न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर होता है या न्यूटन प्रति कूलाम होता है। तो ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है यदि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर क्या है, घन के केंद्र में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होता है, घन में क्या होता है 6 फलक होते हैं। तो घन के केंद्र पर क्या 1 कूलाम का क्या आवेश रखा, 1 कूलाम आवेश रखा जाए तो घन के किसी फलक से बाहर आने वाले फलक की गणना कीजिए। तो हमारा घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, घन के पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा फाइव क्या क्यू अपान इप्सिलॉन नॉट। तो घन के एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी फाई बराबर हो जाएगा 1/6। तो कह रहा किसी फलक से बाहर आने वाले मतलब क्या घन के किसी फलक से मतलब एक फलक से मतलब कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा फाई अपान क्यू अपान इप्सिलॉन नॉट, लेकिन क्या एक फलक का रहा है तो क्या होगा 1/6 से क्या करेंगे गुणा करके क्या करेंगे क्यू अपान इप्सिलॉन नॉट से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा क्यू अपान 6 इप्सिलॉन नॉट और क्यू का मान कितना दिया 1 कूलाम आवेश है तो 1/ क्या आ जाएगा 6 गुणे 8.85 गुणे 10 का पावर माइनस 12। तो फ्लक्स का मान ये क्या है हमारा आंसर हो जाएगा। इसको क्या कीजिए आप काट पीट कर भाग दे दीजिएगा क्योंकि क्या करेंगे समय आपका बर्बाद नहीं करना है। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव 10 का पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है, उस पर 6 गुणे 10 का पावर माइनस 24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। तो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की क्या कीजिए गणना कीजिए। तो हमारा ई का मान कितना दिया है 6, ई का मान क्या है वैद्युत द्विध्रुव का मान दिया क्या 10 का पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम। तो 5 न्यूटन प्रति कूलाम दिया है। तो थीटा का मान कितना दिया 30 डिग्री, करा क्या 30 डिग्री के कोण पर और टाउ का मान दिया कितना 6 गुणे 10 का पावर माइनस 24 न्यूटन का क्या बल आघूर्ण लग रहा है। तो पी का मान पूछ रहा है तो हम जानते हैं टाउ बराबर क्या होता है पीई साइन थीटा। तो हमारा यहाँ पर पी का मान क्या आ जाएगा टाउ अपान ई साइन थीटा। तो टाउ का मान बल वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए। टाउ पी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी पी का मान पूछ रहा है तो टाउ का मान कितना 6 गुणे 10 का पावर माइनस 24 और ई का मान कितना दिया 10 का पावर 5 और साइन थीटा का मान कितना साइन 30 का मान कितना देगा हमारा 1/2। तो यहाँ सीधा 1/2 रख दीजिए। तो यहाँ पर रख देंगे तो हमारा पी का मान कितना देगा 1.2 गुणे 10 का पावर माइनस 28 कूलाम मीटर। ये हमारा क्या देगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है 2 गुणे 10 का पावर माइनस 8 कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का एक वैद्युत क्या है एक वैद्युत 2 गुणे 10 का पावर 5 वोल्ट मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है। तो इतना मीटर के क्या द्विध्रुव आघूर्ण क्या एक वैद्युत क्षेत्र में क्या है 2 गुणे 10 का पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्या किया गया वैद्युत ध्रुव रखा गया है जो क्या क्षेत्र से क्या 30 डिग्री कोण पर झुका है। तो वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा एवं इस पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा एवं इस पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण की क्या करेंगे गणना कीजिए। तो P बराबर दिया कितना 2 गुणे 10 का पावर माइनस 8 कूलाम
मीटर। क्या दिया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिया है। और वैद्युत क्षेत्र का मान कितना दिया है, 2 × 10 का पावर क्या, एक वैद्युत क्षेत्र में इतना कि क्या है, वैद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री पर क्या झुका है, तो 2 × 10 का पावर 5 वोल्ट क्या है, वोल्ट मीटर, वोल्ट क्या है प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर वैद्युत क्षेत्र रखा है। और कितने डिग्री पर, 30 डिग्री के कोण पर रखा है। तो क्या पूछ रहा है, स्थितिज ऊर्जा U और क्या है वैद्युत द्विध्रुव बलयुम का आघूर्ण टाउ पूछ रहा है। तो बलयुम का आघूर्ण टाउ बराबर क्या था, PE sin थीटा, PE sin थीटा। तो P का मान कितना, 2 × 10 का पावर -8, E का मान कितना है, 2 × 10 का पावर 5, और साइन थीटा का मान कितना है, साइन 30 का मान 1/2, तो 1/2 रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 8 × 5 13, यानी 2 × 10 का पावर कितना आ जाएगा -8, और ये क्या है +5, यानी क्या आ जाएगा, टाउ का मान कितना आ जाएगा, इतना न्यूटन मीटर हो जाएगा। अब कह रहा है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा होता है -PE sin थीटा, -PE sin -PE क्या होता है cos थीटा, फार्मूला PE क्या होता है -PE cos थीटा। तो स्थितिज ऊर्जा क्या -PE cos थीटा, तो हमारा हो जाएगा -2 × 10 का पावर -8 × 2 × 10 का पावर, E का मान कितना है 5, और cos 30, cos 30 का मान क्या आ जाएगा, कर्लिम 3/2, यानी -4, 2 दूनी क्या होगा -4 × 10 का पावर -3 × √3/2, 2 दूनी 4, यानी -2, यानी -2 करड़ी में 3 × 10 का पावर -3 जूल। ये मेरा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है को एक समान वैद्युत क्षेत्र 10 का पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम से 30 डिग्री के कोण पर रखने पर 9 × 10 का पावर -2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। तो द्विध्रुव आघूर्ण की क्या कीजिए, गणना कीजिए। तो हमारा क्या दिया है, दूरी कितना दिया, कितने दूरी पर रखा है, 2L बराबर कितना दिया, 4 सेंटीमीटर, यानी 4 × 10 का पावर -2 मीटर। 2L बराबर कितना दिया, 4 × 10 का पावर -2 मीटर। तो 4 × 10 का पावर -2 क्या सेंटीमीटर में क्या है, 10 का 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। तो E का मान कितना दिया है, E का मान 10 का पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम, 10 का पावर 4 न्यूटन बटे कूलाम। और थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, और टाउ का मान कितना है 9 × 10 का पावर बल उड़का का मान कितना दिया है 10 का पावर -2 न्यूटन मीटर। तो हमारा अब P का मान क्या है निकालना है। तो टाउ बराबर हम जानते हैं क्या होता है, PE sin थीटा। टाउ का मान क्या होता है, PE sin थीटा। तो P बराबर क्या होता है, टाउ बटे E sin थीटा। तो टाउ का मान कितना है 9 × 10 का पावर -2 बटे 10 का पावर 4 × 1/2। तो P का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर हल करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर। तो हमें उम्मीद है यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है 2 बिंदु आवेश इतना कूलाम व इतना कूलाम से 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं पर पृथक्कृत स्थित है, मतलब क्या अलग अलग क्या स्थित है। तो दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो दोनों आवेश मान लीजिए क्या, एक यहाँ पर A पर रखा है, एक B पर। तो मान लेते हैं क्या उसके बिंदु O पर क्या है वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा 0 होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी 0 होगी। तो यहाँ पर 0 होगी, तो प्लस Q आवेश का वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी दूर की तरफ, प्लस E आवेश के कारण क्या होगा प्लस क्या करता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा दूर की तरफ। तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, दोनों प्लस आवेश हैं। तो क्या होगा बिंदु O पर क्या प्लस के कारण बिंदु O की दिशा में, और माइनस के कारण क्या इसके क्या हो गई प्लस के कारण क्या इसकी दिशा में। तो मतलब क्या है दोनों अलग अलग हैं। तो हमारा क्या E बराबर क्या, E का मान यहाँ पर देखिए E का मान इतना आ जाएगा 1/4π/Q/r। दोनों के बीच की दूरी क्या थी r²। तो हमारा r², r मतलब क्या दोनों बिंदुओं के आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ये होता है। लेकिन क्या यहाँ पर मान लेते क्या A से x दूरी पर, A से मान लेते क्या दोनों के बीच की दूरी क्या 1 मीटर पर रखे हैं। तो क्या ये यदि क्या होगा ये टोटल क्या ये टोटल कितना 1 मीटर है। तो x दूरी पर क्या होगा ये हमारा 1 - x हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या है, यहाँ से मान लेते क्या है इससे r दूरी पर क्या है x दूरी पर क्या है
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मान लेते हैं शून्य होगी। तो क्या होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E1 के कारण हमारा वैद्युत E1, तो E1 निकालेंगे तो हमारा E1 बराबर हो जाएगा कितना, तो प्लस है क्या, इस बिंदु पर क्या होगा दूर की तरफ वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा, और ये हमारा क्या E2 है, तो ये प्लस है तो इसके कारण क्या होगा यहाँ पर E2 यानी दूर की तरफ वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। तो यहाँ तक। अब आइए लिखते हैं E1 बराबर क्या होगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपान R का मान कितना है या E1 पर Q पर क्या वैद्युत क्षेत्र E1 निकालेंगे तो क्या होगा हमारा Q अपान x स्क्वायर। तो Q का मान कितना है 1 कितना दिया 5 × 10 का पावर -19, और E2 का मान निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू E2 का मान कितना दिया है 10 × 10 का पावर -19 कूलाम बटे x, यहाँ क्या आ जाएगा 1 - x का स्क्वायर। अब E1 और E2 करा, अब क्या करना है दोनों क्या हो जाए बराबर है, वैद्युत क्षेत्र मान लेते क्या दोनों बराबर है, तभी तो बिंदुओं पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है। जब तीव्रता शून्य है तो हमारा क्या जाएगा E1 बराबर क्या जाएगा E2, मतलब दोनों क्या बराबर है तभी तो शून्य है, तो E1 बराबर E2 हम कर देते हैं। तो E1 बराबर E2 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू 5 × 10 का पावर -19 बटे x स्क्वायर, या 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू 10 × 10 का पावर -19 बटे 1 - x का होल स्क्वायर। तो हमारा क्या होगा 10 का पावर -19 से 10 का पावर -19 कट गया, इतना से ये कट गया, और 5 दूनी हमारा क्या हो गया 10 कट गया, यानी हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर हमारा क्या है 1/x का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2/1 - x का स्क्वायर। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा ये, इसको √2 लिख सकते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 1/x का स्क्वायर बराबर √2/1 - x का टोटल का क्या स्क्वायर। तो हमारा हो जाएगा कितना 1/x बराबर √2/1 - x, तो हमारा 1 - x बराबर √2x, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 - x बराबर 1.41 x बराबर हो जाएगा कितना, हमारा क्या होगा x घट जाएगा, तो हमारा क्या होगा 1.41 x प्लस क्या होगा ये प्लस x बराबर क्या आ जाएगा 1, तो हमारा क्या आ जाएगा 2.4 x बराबर 1, तो हमारा क्या आ जाएगा x बराबर 1/2.4 क्या आ जाएगा ये मीटर है, तो इसको क्या करेंगे हम आ जाएगा इतना, क्या आ जाएगा इससे भाग देंगे तो हमारा क्या इतना हो जाएगा इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है वैद्युत क्षेत्र E में कितना दिया इतना न्यूटन प्रति कूलाम का एक तल के पृष्ठ क्षेत्रफल क्या A बराबर इतना मीटर स्क्वायर से गुजरता है, तो इसका वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो इसका वैद्युत फ्लक्स E बराबर कितना दिया है 3I कैप प्लस 4J कैप न्यूटन प्रति कूलाम दिया है, और क्षेत्रफल दिया कितना 10I कैप मीटर स्क्वायर दिया है, और फाई E का मान क्या कर रहा है पूछ रहा है, तो मतलब क्या है वैद्युत फ्लक्स का मान क्या कीजिए ज्ञात कीजिए। फाई बराबर क्या था E डॉट A, तो E डॉट A तो हमारा E का मान कितना दिया है 3I कैप प्लस 4J कैप डॉट 10I कैप, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट है तो क्या आ गया हमारा 3I कैप प्लस 4J कैप प्लस 0K कैप। क्या करेंगे इसको हम कर लेंगे, फिर इसको 10I है 10I प्लस 0J कैप प्लस 0K कैप। अब यहाँ पर क्या करेंगे सभी का क्या करेंगे I का I में J का J में और K का K में गुणा करेंगे, तो हमारा क्या होगा 3 10 3 30, और I स्क्वायर का मान कितना रहेगा 3 10 में 30 I कैप डॉट I कैप। I स्क्वायर का मान कितना रहेगा I स्क्वायर का मान कितना होता है 1, तो यानी हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा, और बाकी क्या आ जाएंगे 0 आ जाएगा, तो हमारा क्या आएगा 30 ×
1 यानी हो जाएगा 30 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो फिर देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है वैद्युत स्थैतिक E बराबर दिया इतना में रखने पर पृष्ठ यस से होकर कितना फ्लक्स बाहर जाएगा। तो पृष्ठ यानी यस, तो E का मान कितना दिया है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप न्यूटन प्रति कूलाम। तो हमारा यस का मान यानी सरफेस दिया कितना 10j कैप। तो हमारा क्या होगा यस का मान हो जाएगा 0i कैप प्लस 10j कैप प्लस 0k कैप मीटर स्क्वायर। तो वैद्युत फ्लक्स फाइव का ई इंटू यस, तो हमारा क्या आ जाएगा 5e का मान कितना आ जाएगा 0 गुणे 0 2, फिर 10 गुणे 4 यानी 10 चौक 40 प्लस 0 इंटू 7 यानी 0, तो यानी कितना आ जाएगा हमारा हो जाएगा 5e का मान कितना 40 मात्रक। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में सदिश E बराबर दिया इतना वोल्ट प्रति मीटर के पृष्ठ से ये पृष्ठ के क्षेत्रफल इतना से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। एकदम सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ फ्लक्स का मान पूछ रहा है और यहाँ E बराबर कितना दिया 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट प्रति मीटर है ना, वोल्ट प्रति मीटर। तो क्षेत्रफल दिया कितना -4k कैप मीटर स्क्वायर। तो हमारा क्या E डॉट ए, तो E डॉट ए निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 5e बराबर कितना आ जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप इंटू कितना है -4k कैप। तो क्या होगा बाकी तो साबित क्या है 0 है, तो 4 4 चौके 16 माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, यानी 5e टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा -4 गुणे -4 यानी कितना आ जाएगा +16 यानी 16 वोल्ट मीटर क्या जाएगा इसका फ्लक्स क्या जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है एक वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर इतना दिया है न्यूटन प्रति कूलाम दी गई है। YZ के समांतर 2 मीटर क्षेत्रफल के आयताकार पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो YZ के समांतर, तो हमारा E का मान कितना है 1.2i कैप प्लस 1.6j कैप। E का मान इतना दिया है। अब A का मान दिया कितना 0.2, YZ के समांतर है, तो YZ के समांतर यानी x अक्ष पर है, यानी क्या YZ के समांतर हमारा क्या x अक्ष पर है, तो x अक्ष पर है तो हमारा क्या इतना क्षेत्रफल है, x अक्ष पर क्या होगा क्षेत्रफल हमारा क्या होगा 0.2 i कैप मीटर स्क्वायर। तो E का मान हमारा क्या आ जाएगा 5e का मान यहाँ से निकल कर आ जाएगा 1.2 i कैप प्लस 1.6 j कैप इंटू 0.2 i कैप। इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा 12 दूना 24 यानी कितना आ जाएगा 0.24 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो हमारा क्या होगा इसका मान ए हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व इतना कूलाम प्रति मीटर है। तार में 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो दूरी यार दिया कितना 2 सेंटीमीटर यानी 2 गुणे 10 का पावर -2 मीटर। तो घनत्व दिया कितना लैम्डा बराबर कितना दिया है अनंत लंबाई के आवेशित तार के सीधे आवेश घनत्व कितना इतना दिया यानी 10 गुणे 10 का पावर -8 कूलाम प्रति मीटर यानी 10 का पावर -7 कूलाम प्रति मीटर है। तो E बराबर होता है कितना हमारा वैद्युत क्षेत्र की अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के लिए हमारा क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपान क्या होता है r। तो 2 लैम्डा अपान r होता है। तो E का मान हमारा हो जाएगा कितना 9 गुणे 10 का पावर 9 कितना होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट और 2 लैम्डा का मान कितना दिया 10 का पावर -7 अपान r का मान कितना है 2 गुणे 10 का पावर -2 2 से 2 कट गया हमारा आ जाएगा कितना
9 गुणे 10 का 9 में से 4 गया कितना 5, 5 और ए प्लस 2 यानी क्या आ जाएगा 9 था और क्या 10 का पावर, एक सेकेंड, ये तो -2 है ना, 10 का पावर -2, ये -2 था ना। अब यहाँ पर कितना 9 में से 2 गया कितना 7, -7 और +2, 7 + 2 यानी कितना आ जाएगा 10 का पावर घनत्व, घनत्व वाला कितना है घनत्व 2 लैम्डा, 2 गुणे लैम्डा का मान कितना है -7, एक सेकंड, ये हमारा क्या है -7 और 2 गुणे -2 यानी हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 में से 9 गया कितना हो गया 7, 9 में 7 गया यानी क्या हो गया 10 का पावर 9 -7 + 2, 9 2 11 में 7 गया 4 यानी इतना आंसर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है किसी खोखले बेलन के भीतर इतना कूलाम आवेश है, इसके वक्र पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स इतना मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स, इसके किसी एक समतल पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। तो क्यू का मान दिया कितना कह रहा है 17.7 गुणे 10 का पावर -12 कूलाम दिया है। कह रहा है एक खोखले बेलन के भीतर, तो वक्र पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स कह रहा है इसके वक्र पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स कितना है 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स दिया है। तो समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, जो हमारा समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का हमारा क्या होता है फार्मूला होता है 5/2 Q/ε0 - फाई सी। तो यहाँ पर फाई बराबर हमारा हो जाएगा 1/2, क्यू का मान कितना है 17.7 गुणे 10 का पावर -12 बटे ε0 का मान होता है 8.85 गुणे 10 का पावर -12 माइनस कितना है फाई सी का मान कितना 1.5। अब इतना 85 गुना क्या होता है 2 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या रहेगा यहाँ पर लगभग क्या होगा 17.7 यानी 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 1 17 और 8 दूनी 16 1 17 यानी क्या हो जाएगा 2 बार में क्या हो जाएगा ये हमारा कट जाएगा और 10 का पावर 12 से 10 का पावर 12 कट जाएगा और हमारा फाई का मान यहाँ पर आ जाएगा कितना। तो आइए अगले पेज पर देखते हैं। फाई का मान हमारा क्या आ जाएगा फाई बराबर कितना आ जाएगा फाई बराबर 1/2 इंटू 2 माइनस 1.5 यानी कितना आ जाएगा 0.5 1/2 इंटू 0.5 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 0.25। तो हमारा कितना आ जाएगा फाई का मान इतना आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो कह रहा है वैद्युत क्षेत्र ई में इतना वोल्ट प्रति मीटर के स्थित वैद्युत क्षेत्र फल ए बराबर इतना मीटर से गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का क्या करना है मान ज्ञात करना है। तो ई का मान कितना दिया है 14 I कैप प्लस 3J कैप माइनस 5 K कैप। तो हमारा क्या है यहाँ पर माइनस क्या है -5 K कैप वोल्ट बटे मीटर। तो यहाँ पर फिर ए का मान कितना दिया 3J कैप मीटर स्क्वायर। तो हमारा वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या जाएगा हमारा कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा ई डॉट ए ये हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा फाई का मान कितना आ जाएगा 14 I कैप प्लस 3J कैप माइनस 5 K कैप इंटू 3J कैप बराबर क्या जाएगा हमारा फाई का मान यहाँ पर क्या जाएगा हमारा जे वाला क्या होगा गुणा होगा यानी 3 3 का 9। तो फाई का मान कितना देगा 9 वोल्ट मीटर। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है अगला क्वेश्चन, तो कह रहा है 2 बिंदु आवेश +9 E तथा +E परस्पर ए दूरी पर स्थित है। तो बताइए कि एक तीसरे आवेश Q को दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा कहाँ रखा जाए कि वह क्या हो संतुलन में हो। तो उनको संतुलन में लाना है। तो हमारा क्या होगा यहाँ पर कितना दिया +9E दिया है और एक बिंदु पर क्या है +E दिया है। तो मान लेते हैं उन दोनों आवेशों को क्या करेंगे एक बिंदु पर क्या रखते हैं उस +Q आवेश को क्या कहते हैं रखते हैं। तो तीसरा आवेश
Q को दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा क्या मान लेते हैं, क्या दोनों के बीच की दूरी क्या A है, तो मान लेते हैं क्या है +9 से क्या हम x दूरी पर क्या करते हैं रख देते हैं, तो हमारे क्या इतना दूरी x हो जाएगा इस पर। अब इस पर लगने वाला बल प्लस आवेश के कारण क्या होगा लगने वाला बल और प्लस इस माइनस प्लस दोनों पर क्या आवेशों का मान क्या है बराबर या एक दोनों क्या धनावेश हैं। तो जब +9 आवेश तथा +Q आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा संतुलन में होगा। जब इन दोनों आवेशों पर क्या होगा जो बल क्या होगा संतुलन में होगा। संतुलन के लिए क्या दोनों बल क्या बराबर होने चाहिए। तो दोनों क्या होंगे +9E और तथा +E पर लगने वाला संतुलन बल तब होगा जब बल संतुलित होगा। कब होगा जब दोनों का मान क्या होगा बराबर होगा। तो हमारा F1 बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इन दोनों बलों के तो हमारा क्या हो जाएगा F1 बराबर क्या होगा इन दोनों बलों के, तो F1 क्या होगा +Q का क्या होगा बल दूर की तरफ और इस +Q का क्या होगा बल दूर की तरफ। तो इसके कारण क्या होगा F1 इधर लगेगा और इसके कारण क्या होगा F2 इधर लगेगा। तो अब आइए आगे देखते हैं। तो अब आइए हल करते हैं। तो अब यहाँ पर F1 बराबर क्या रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 9E इंटू Q/x स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू E बटे क्या A माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या 9E और यहाँ पर क्या Q इंटू E। तो हमारे क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से क्या होगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा और E से E क्या हो जाएगा हमारा कट जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा Q से Q कट जाएगा और बचेगा कितना हमारा हो जाएगा 1/x स्क्वायर बराबर हमारा क्या बच जाएगा 1/A माइनस x स्क्वायर और ये क्या हमारा 9 हो जाएगा। ये हमारा क्या 9/A माइनस x स्क्वायर। तो हमारा क्या यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 9A माइनस क्या ये टोटल का स्क्वायर है ना A माइनस x का स्क्वायर। एक सेकेंड। तो ये हमारा क्या है यहाँ पर हो जाएगा कितना यहाँ हो जाएगा 9/x स्क्वायर और क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 1/A माइनस x का स्क्वायर। तो हमारे यहाँ लिख सकते हैं कितना यहाँ लिख सकते हैं 3/x का स्क्वायर बराबर 1/A माइनस x का स्क्वायर। तो क्या होगा स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा यानी 3/x बराबर क्या 1/A माइनस x। तो क्या हो जाएगा इसको यहाँ से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा हो जाएगा 3A माइनस 3x बराबर क्या हो जाएगा x हो जाएगा और इसको हल करेंगे तो यहाँ एक सेकंड इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर इसको ऊपर ले जाएंगे एक सेकंड तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा x उधर चलाएगा तो हमारा क्या 3A बराबर क्या होगा 3x प्लस x यानी हो जाएगा क्या 3A बराबर क्या हो जाएगा 4x। तो x बराबर क्या होगा 3A/4। तो हमारा क्या आ जाएगा 3x बराबर क्या A/4 आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो हमें उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या है। तो इसका आंसर आपको क्या कीजिए कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए और वीडियो को सेव कर लीजिए। इस चैप्टर का और सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैप्टर का क्या हो चुका है द एंड। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर मिलेंगे। तो अगर ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने वीडियो को लास्ट देखा तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।